नमस्कार दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से संबंधित 20 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए थे, है ना, क्वेश्चंस कवर किए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। इसके अलावा इस चीज़ का छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से संबंधित जो भी थ्योरी पोर्शन है उसको भी मैंने कवर करवाया है पूरा डिटेल में, ठीक है। तो वो आप लोग अगर वो थ्योरी नहीं जाके देखें तो थ्योरी का वीडियो पहले देखिए। शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट चैनल पे जाइए, या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। उसमें से छत्तीसगढ़ की मिट्टियों वाला पोर्शन, उसके बाद जलवायु वाला पोर्शन, उसके बाद फिर भूगर्भिक चट्टान वगैरह वाला वो सब चीज़ हम लोग पहले थ्योरी कवर कर चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ की मिट्टियों वाला थ्योरी देखिए, उसके बाद ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज भी है। ये सेकंड पार्ट है छत्तीसगढ़ की मिट्टियों वाला। आज जो है छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से संबंधित जितना भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब जो है वो कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। वो आपके पूरे आज के वीडियो में कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको इसका थ्योरी भी बताते चल रहा हूँ, ठीक है। जिनको थ्योरी भी नहीं पता है वो भी इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। जिस छत्तीसगढ़ की आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, एसआई भर्ती है और आपका पटवारी है, व्यापम का जो भी और भी अन्य क्वेश्चन पेपर है, एडीओ का भी अभी आने की संभावना है, और पीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी इस वीडियो से बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग देखिए, चलिए, और थ्योरी पहले देखिए। थ्योरी देखने के बाद फिर ये क्वेश्चंस को आप लोग लगाइए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके देखिए कि क्वेश्चन जो आप लोग लगाए हैं वो सही है कि नहीं। इससे क्या होगा कि आप लोग का आप लोग इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। आप लोग अपना सेल्फ का स्टडी को, मतलब खुद की स्टडी को चेक कर सकते हैं कि कितना हम लोग से क्वेश्चन बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आज ये मिट्टियों का, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से संबंधित सेकेंड पार्ट है। इसको आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग को इसी तरीके की और वीडियो आगे चाहिए कि नहीं चाहिए। ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए अपना रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सरगुजा में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी के नाम हैं, ठीक है। सरगुजा में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी के नाम हैं उच्च भूमि के क्रम में। देखिए, सरगुजा में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो देखिए इसमें पाया जाता है आपका टिकरा, छावर, गाद छावर और बहरा। इसको ऐसे पढ़ते हैं अपन TCGB। ये TCGB को आप याद रखना है आपको। ये TCGB जो है ना, उसको याद रखना है। ये नीचे से ऊपर का क्रम है, ठीक है। सबसे ऊपर पाया जाता है टिकरा, ठीक है। उसके बाद पाया जाता है छावर, उसके नीचे पाया जाता है गाद छावर, और उसके नीचे पाया जाता है बहरा। तो ऊपर से नीचे का क्रम है जो सरगुजा संभाग में जितनी भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनका। तो अब ये क्वेश्चन का अपन लगाते हैं। ऑप्शन ए देखिए, इसमें टिकरा, छावर, गाद छावर, बहरा। ऑप्शन बी माल, मरहान, गभार और टिकरा। ऑप्शन सी गभार, टिकरा, मरहान और माल। और डी मरहान, टिकरा, माल, गभार। देखिए, मरहान, टिकरा, माल, गभार, ये चारों जो मिट्टी हैं, ये जो डी ऑप्शन का मिट्टी है, वो सब जो है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। दंडकारण्य के पठार के क्षेत्र की मिट्टियां हैं। ऊपर से नीचे का क्रम है ये भी। मरहान सबसे ऊपर, फिर टिकरा, फिर उसके नीचे माल और फिर उसके नीचे गभार। ये सब जो है छत्तीसगढ़ की, दक्षिण छत्तीसगढ़ की मिट्टियां हैं, दंडकारण्य के पठार की। हमको क्या पूछा है? सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम पूछा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिकरा, छावर, गाद छावर, बहरा, जो मैं आप लोग को बताया हूँ, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप लोग को। इसका पीडीएफ जो है, हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल किसके नाम पे है? क्लास के नाम पे ही है। शुभम जीएस ऑनलाइन क्लास के नाम पे, क्लासेस के नाम पे टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसका पीडीएफ हासिल कर सकते हैं, मतलब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पीडीएफ में डाल दूंगा वहाँ पर, ठीक है। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करिए, डायरेक्ट सर्च करने से आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निछालन प्रक्रिया विधि से निर्माण होता है। सेकंड क्वेश्चन, निछालन प्रक्रिया। ये निछालन प्रक्रिया क्या होती है पहले समझ लेते हैं अपन। देखिए,
क्या होता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत के जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जो पोषक तत्व और लवण होते हैं, वो क्या होता है, सरफेस से क्या रिस कर क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है, ज़मीन के नीचे चला जाता है और ज़मीन पे सतह पर एक सफ़ेद कलर की परत बिछ जाती है, क्योंकि सोडियम की एक परत बिछ जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण जो ऊपर का खनिज तत्व और पोषक तत्व है वो रिस कर नीचे चला जाता है और भूमि पर क्या बिछ जाती है, एक सोडियम की एक परत बिछ जाती है। तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं निक्षालन प्रक्रिया। पोषक तत्वों का रिस कर नीचे चला जाना निक्षालन प्रक्रिया कहलाती है। निक्षालन प्रक्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जहाँ जहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा निक्षालन प्रक्रिया होगी। जैसे कि पश्चिमी घाट, भारत में पश्चिमी घाट का जो हिस्सा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, निक्षालन प्रक्रिया होती है। पोषक तत्व रिस कर नीचे चले जाते हैं, जिसलिए वहाँ पर अनाज नहीं उगाया जा सकता, धान गेहूँ ये सब नहीं उगाया जा सकता, इसीलिए वहाँ पर चाय कॉफ़ी ये सब की खेती की जाती है। जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर निक्षालन प्रक्रिया होगी। जहाँ जहाँ निक्षालन प्रक्रिया होगी वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहेगी, और जहाँ जहाँ निक्षालन प्रक्रिया होगी वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाया जाएगा। ठीक है, तो निक्षालन प्रक्रिया विधि से निर्माण किसका होता है? तो सीधा बात है, मिट्टी का निर्माण होता है। और कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ये चीज़ अच्छे से याद रखना। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, जैसे भारत में वेस्टर्न घाट्स वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है तो वहाँ लेटेराइट मिट्टी। दूसरा सबसे ज़्यादा वर्षा और भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है? तो चेरापूंजी वाले मेघालय वाले क्षेत्र में, वहाँ भी लेटेराइट मिट्टी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वो जसपुर रेंज में होता है, वहाँ भी लेटेराइट मिट्टी। पाट प्रदेश में वहाँ भी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अबूझमाड़ क्षेत्र में भी होता है सबसे बहुत ज़्यादा वर्षा, और पाट प्रदेश में भी बहुत वर्षा होता है, इसीलिए वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्लियर, समझ गए आप लोग? ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? ये भी क्वेश्चन जो है वो आप इसको छत्तीसगढ़ी में भी ले सकते हैं, लेकिन ये मिट्टी वाले पोर्शन में एक बार पूछा गया है, ठीक है ना, जीएस में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के जीएस में। तो परिया शब्द का मतलब होता है जहाँ पर खेती नहीं की जा रही हो उसको परिया कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जहाँ पर खेत तो है लेकिन वहाँ पर खेती नहीं की जाती है उसको परिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिस पर खेती न की जा रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटेराइजेशन का संबंध किससे है? तब देखिए, लेटेराइजेशन समझ गए। लेटेराइजेशन मतलब लेटेराइट मिट्टी में जो प्रोसेस होता है, निक्षालन की प्रक्रिया होती है, उसी को लेटेराइजेशन कहते हैं। ठीक है, जो आपको पूरा इतना बड़ा थ्योरी बताया हूँ, तो किससे संबंधित है? वो मिट्टी से संबंधित है। लेटेराइजेशन किस में होता है? मिट्टी में होता है। लेटेराइट मिट्टी में निक्षालन प्रक्रिया होता है, पोषक तत्व रिस कर नीचे चले जाते हैं, उसी को लेटेराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो वो होता है आपका लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध है और इसके खालिस्तान रंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध है, इसका मतलब क्या है? वो सभी पोषक तत्व विद्यमान हैं, सभी प्रकार के उसमें खनिज मतलब कि अनाज वगैरह उगाए जाते हैं। लेकिन इसे किस रंग के लिए जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा विस्तार कौन सी मिट्टी का है? लाल पीली मिट्टी, है ना। लाल पीली मिट्टी का विस्तार है कितना? 50 से 55% हिस्से में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। तो कौन सा रंग का जो मैक्सिमम विस्तार है उसी रंग से जाना जाएगा। तो इसके खालिस्तान रंग के लिए जाना जाता है मिट्टी को, छत्तीसगढ़ लाल रंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा लाल रंग, क्योंकि यही मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। तो मैक्सिमम जगह पे जो छत्तीसगढ़ में है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए लाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? तो देखिए, लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? लाल पीली मृदा को क्या कहते हैं? मटासी कहते हैं। लाल, देखिए ऑप्शन सी क्या है? काली मृदा। काली मृदा को क्या कहते हैं? कन्हार कहते हैं। लेटेराइट मृदा, इसको क्या कहते हैं? भांठा कहते हैं। तो बचा क्या? लाल रेतीली मृदा। लाल रेतीली मृदा को ही कहते हैं टिकरा। ये कहाँ पाया जाता है? लाल रेतीली मृदा जो है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में नारायणपुर और छत्तीसगढ़ में आपका नारायणपुर और कोंडागांव, ये जो है नारायणपुर कोंडागांव बीजापुर वाले बेल्ट में जो है वो ये लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है, इसको टिकरा कहते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों में विकसित हुई है? लाल पीली मिट्टी निम्नलिखित में से किस चट्टानों में विकसित हुई है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट सिस्ट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से इसका आंसर आ जाएगा आपका ग्रेनाइट सिस्ट प्रकार की चट्टानों में विकसित हुई है।
ठीक है, लाल एवं पीली मिट्टी कौन से चट्टानों में विकसित हुई है? ग्रेनाइट सिस्ट चट्टान में विकसित हुई है। बेसाल्ट चट्टान में कौन सी मिट्टी विकसित हुई है? बेसाल्ट चट्टान में कन्हार यानी काली मिट्टी। ठीक है, अब ये बलुआ पत्थर तो रेतीली मिट्टी। चूना पत्थर में तो कोई मिट्टी नहीं विकसित होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसमें ग्रेनाइट सिस्ट, ये जो ग्रेनाइट सिस्ट है ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? कन्हार मिट्टी का मतलब काली मिट्टी। ठीक है, कन्हार मिट्टी काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है, स्थानीय नाम है। ए उच्च एवं पठारी क्षेत्र, बी मैदान एवं घाटी क्षेत्र, सी कटे पटे तीव्र ढाल के क्षेत्र और डी सामान्य ढालू एवं तरंगित क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? हमको पता है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। कहाँ कहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये पाया जाता है आपका कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा 3 जिले और 2 जिले और धमतरी और गरियाबंद, इन 5 जिलों में जो है वो मुख्य रूप से काली मिट्टी का विस्तार है। तो ऑप्शन आ जाएगा बी मैदान व घाटी क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब छत्तीसगढ़ में ये आप देख लीजिए, कन्हार मिट्टी मुख्यतः मैकल श्रेणी, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद इन क्षेत्रों में मौजूद होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? ठीक है, लाल पीली मिट्टी में देखिए ये चीज़ को आप लोग याद रखना कि भारत की सभी प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये तीनों चीज़ों की कमी होती है। ठीक है, तो तीनों चीज़ों की कमी होती है, तो लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? तो एक ही चीज़ बच गया है, क्या पाया जाएगा? ऑप्शन सी चूना। ये सब चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। सभी प्रकार की मिट्टी में लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है भारत के, तो यहाँ भी कमी होगा, तो पर्याप्त मात्रा में चूना पाया जाता है लाल पीली मिट्टी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नामों में कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। ये ध्यान रखना ना, जब भी ये नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको यहाँ पे टिक कर लिया करो। जब भी आप क्वेश्चन पेपर में ऑफलाइन पेपर देंगे तो उसको टिक कर लेना, क्योंकि नहीं है उसमें छूट जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना मिट्टियों के स्थानीय नाम में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए पीली चिकनी मिट्टी मटासी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी काली मिट्टी कन्हार, ये भी बिल्कुल सही है। काली व पीली मिट्टी का मिश्रण कछार, ठीक है। और डी है अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी भाटा, ये भी बिल्कुल सही है। अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी भाटा कहते हैं। काली व पीली मिट्टी के मिश्रण, इन दोनों को कहते हैं क्या कहते हैं? काली और पीली मिट्टी के मिश्रण को कहते हैं डोरसा। बताया था मैंने, काली और पीली मिट्टी के मिश्रण को कहते हैं डोरसा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है, कछार नहीं कहते। कछार तो दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में पाया जाता है। ठीक है, वीडियो में अपन देखेंगे। इससे जो आगे का पोर्शन है, जो जलवायु वाला है और भूगर्भिक संरचना वाला पोर्शन है, तो वो वाला पोर्शन हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसके अलावा इसका थ्योरी पोर्शन भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। PDF जो है इसका टेलीग्राम चैनल पर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।